अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब साथ खैरियत के होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम होंगे। आज हम आपके लिए ईद स्पेशल में लेकर आए हैं प्रॉन्स मसाला। देखिए, देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और आप यकीन करें कि जितना ही देखने में ज़बरदस्त सा लग रहा है उतने ही मज़ेदार भी है। तो फिर चलें हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा क्योंकि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी हुई है ये रेसिपी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बकरीद के दिनों के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है, इसलिए कि जब आप गोश्त खा खा के उकता जाएंगे तो आप चाहेंगे कि आप कुछ नया ट्राई करें और उस वक्त ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो यहाँ पर हमने अपनी कुकिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एक जगह कर ली हैं। मसलन जैसे हम बना रहे हैं प्रॉन्स मसाला, तो हमने प्रॉन्स ले लिए हैं और मैंने इसको जो है ना अच्छी तरीके से इस तरीके से खोल खोल कर सबको जो है अंदर से साफ़ करके ना और सॉल्ट लगा के मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। याद रखिएगा ये टिप कि हमेशा जो है ना सॉल्ट लगा के फिर वॉश करना है, इसको रखना नहीं है। यहाँ पे लिया है मैंने शान का फ़िश फ्राई मसाला, जिससे हम मैरिनेट करेंगे प्रॉन्स को। और इसके साथ यहाँ पर हमने लिया है 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली है, 3 ये मीडियम साइज़ के हमने टमाटोज़ लिए हैं, 4 से 5 मैंने ग्रीन चिली ली है और 2 ये जो मेरे पास रेड हो गई थी चिली, मैंने इसको भी इस्तेमाल कर ली क्योंकि मेरे पास स्मॉल वाली चिलीज़ जो है ना, ग्रीन चिली, वो नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है सिलेंड्रो, कोरिएंडर, धनिया, जो भी बोलना चाहें आप वो लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पाइसेस और हैं, वो हम आपको मैरिनेशन के बाद बताएंगे। फ़िलहाल हम करते हैं सबसे पहले प्रॉन्स की मैरिनेशन, क्योंकि हमें कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए इसको मैरिनेशन देनी है। तो चलें फिर हम अपनी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तमाम प्रॉन्स में ना ये शान फ्राई फ़िश मसाला लगा लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास 2 पैकेट थे, एक एंड हो गया है और एक ये आपके सामने रखा हुआ है, तो मैं ये भी ओपन कर लेती हूँ। ये शायद आपको दिख रहा हो, शान का फ़िश मसाला है। ठीक है, तो ये तकरीबन हम 2 टेबल स्पून या 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है ना इसमें ऐड कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 पाव तक हैं प्रॉन्स हमारे पास। अच्छा, अगर आपके पास शान का ये मसाला नहीं है तो आप इसमें सीज़नल स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सीज़नल स्पाइसेस हैं, जैसे लाल मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है और इसके अलावा धनिया है, ज़ीरा है कुटा हुआ, या आप अगर पिसा हुआ लेना चाहें तो वो पिसा हुआ ले लें, लेकिन कोशिश करें कि कुटा हुआ लें। थोड़ी सी जो है वो क्रश चिली ले लें, रेड कलर की जो रेड क्रश चिली होती है वो ले लीजिए आप। ये सब कुछ आप ना हाफ़ टी स्पून लीजिएगा और इसके अंदर लाजमी फिर आप कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। शान के मसाले में कसूरी मेथी होती है, इसलिए मैंने जो है ना कसूरी मेथी यहाँ ऐड नहीं की। इसके अलावा आप सॉल्ट यूज़ कीजिएगा लाजमी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे ये सारे जो जितने भी मसाले हैं ना ये सब होते हैं ऑप्शनल, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज़ कर सकती हैं। मैंने जो आपको ये मेजरमेंट बताया है ना, ये मैंने अपने घर के हिसाब से बताया है। अब आप जितना इस्तेमाल करना चाहें उतना कर सकती हैं। यहाँ चूँकि मुझे शान के मसाले में ना थोड़ा सा नमक कम लगता है, तो मैं सॉल्ट को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, बस हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही। अब हम इसको रख देंगे हाफ़ एन आवर के लिए, और ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर हम अपने बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं सारी तकरीबन चीज़ें जो हैं टमाटो, ऑनियन वगैरह ये रख चुकी हूँ और बस अब इसको इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करते जाएंगे। जब इस तरह से चीज़ें सामने रखी हुई होती हैं ना, एक जगह हम कर लेते तो हमारी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है और बहुत जल्दी भी हो जाती है। 10 मिनट इसको हो चुके हैं। अब मैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए ना इसको फ्रिज में रख दूँगी, अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का टाइम बचाने के लिए ना सारी प्याज को कर लिया है चॉप, और बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है। ठीक है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा बारीक है। इसी तरीके से हम टोमेटोज़ भी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। टोमेटोज़ को तो मैंने कट करके डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने चिलीज़ ली थी ना रेड वाली, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर अब हम इसे चॉप करेंगे।
ये देखें जो हमारी टोमेटोज़ थे वो और चिलीज़ दोनों इसमें ग्राइंड हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो बस अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने जो है अपना भारी भरकम सा एक पैन ले लिया है। पहले से मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था, मैं डाल रही थी लेकिन कैमरा मेरा बंद था, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा से सीन जो है लिया है। अच्छा मैं ऑयल यहाँ पर ज़्यादा लूँगी, ये इसकी एक टिप है इस डिश की ना। ऑयल हम पहले ही से ज़्यादा ले लेंगे इसलिए क्योंकि हमें जो है ना सारी प्रिपरेशन पूरी डिश जो है वो इसी ऑयल में बनानी है। तो यहीं से हमने ऑयल जो है ना वो एक साथ थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और सबसे पहले जो है ना हम मैरिनेट करेंगे अपने ये मैरिनेट जो हुए हुए प्रॉन्स है ना इनको फ्राई करेंगे। और ये हमें याद रखना है कि हमें जो है ना 50% कुक करना है। और यहाँ मैं आपको एक टिप दे रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी, वो ये कि जब भी आप प्रॉन्स फ्राई करें ना प्रॉन्स की कोई भी डिश बनाएं तो हमेशा 50% जो प्रॉन्स होते हैं उनको आपने ना फ्राई इस तरह से करना है और फिर आपने उन्हें डिश में ऐड करना है अपनी बाकी की प्रिपरेशन के साथ। तो लाजमी उन्हें 50% कुक कर लिया करें। यहाँ मैं सारा मसाला जो है ना इसका वो ले लेती हूँ और बस हमने इसे 50% कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये फ़िलहाल हम लो फ्लेम पे कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो इसका मसाला है ना वो अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाए उसमें और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना जो प्रॉन्स हैं वो फ़ौरन ही कुकड हो जाएंगे और मसाले में कच्चापन रह जाएगा। तो इसके लिए हमें लो फ्लेम रखना है। और ये टिप आप बस मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉन्स की कोई भी डिश बनाएं तो 50% प्रॉन्स हमेशा कुक कर लें, फ्राई कर लें। और यहाँ बस तकरीबन हो गए हैं, ज़्यादा हमें नहीं कुक करने हैं इसको, बस ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ही हो जाएंगे क्योंकि ये 50% है इसलिए जो है वो हमने इसे निकाल लेना है। अच्छा ये प्रॉन्स निकालने के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे किसी स्पून को ताकि ऑयल जो है ना सारा गिर जाए, क्योंकि हमें सारी प्रिपरेशन इस डिश की जितनी भी है ना वो इसी ऑयल में करनी है। तो हमें ये ऑयल जो है ना लाजमी सेफ रखना है ताकि सारी खुशबू जो है ना वो इसी ऑयल में मसाले की रहे और सारा मसाला इसी में प्रिपेयर हो। इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाजमी उन्हें जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी में अगर आपको कोई गलती लगती है तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो यहाँ हमने प्रॉन्स फ्राई कर लिए हैं, इसे हम फ़िलहाल एक तरफ रख लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप की हुई ऑनियन। इसी मसाले के साथ अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन हमने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा लोग जो कर देते हैं ना बिल्कुल, यानी ऑनियन जो है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आती है, ऐसा हमें नहीं करना, हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। तो जब तक ये फ्राई होती है आप लोग ज़रा मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलती रहें। तो लाजमी मेरा व्लॉग देखना ना भूलिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। साइडों से फ्राई हो रही है, बस थोड़ी सी और फ्राई होगी अभी कम से कम 1-2 मिनट तक, जब तक यहाँ जितनी मैस मच रही है ऑयल से तो वो मैं उसमें साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है वरना फिर ऑयल जो होता है ना वो बड़ा ख़राब कर देता है फ्लेम को और किचन के आसपास जो ये टॉप काउंटर का जो आसपास का एरिया होता है। तो हमारी ऑनियन यहाँ पर हो रही है, तो ये होती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारी ऑनियन उस कंडीशन की तरफ आ रही है जो हमें चाहिए, यानी कि हमें तकरीबन बिल्कुल लाइट गोल्डन चाहिए। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1.5 लिया। अच्छा मेरा जो है ना मिक्स होता है अदरक और लहसुन, तो अगर आपका हाफ़ ना हो तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ हाफ टीस्पून भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर है। मैंने 1.5 लिया है यहाँ पर। और अब हम इसके साथ जो है ना इसी ऑनियन को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ऑनियन और ये जो हमारा जिंजर एंड गार्लिक है इसका भी कच्चापन सब ख़त्म हो जाए।
अच्छा, अब यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारी ऑनियन भी जो है वो तकरीबन हो चुकी है और इसकी अच्छी सी एक अरोमा आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने तमाम टोमेटोज़ जो हमने जो है चॉप किए थे। अच्छा, टोमेटोज़ हमने चॉप करके ही डालने हैं क्योंकि अगर आप बिल्कुल ग्राइंड करके डालेंगे ना तो वो एक झाग सा हो जाएगा और इसका लुक ख़राब हो जाएगा पूरी डिश का, क्योंकि ये हमें भुना भुना बनाना है मसाला स्टाइल का। तो जो ये है ना, हमें इसमें चॉप किया हुआ टोमेटोज़ ही चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसके साथ ही हम ये सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे। ये स्पाइसेस भी आप नोट कर लीजिए। ये मैंने शान का फ़िश फ्राई लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 स्पून, या आप 2 स्पून भी ले सकते हैं अगर आप मिर्च तेज़ खाते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट मैंने जो है वो प्रॉन्स में भी डाला है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला लिया है, 2 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये है पेपरिका। ये मैं हर खाने में डालती हूँ क्योंकि इससे जो है ना वो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और अगर आप लोगों के पास पेपरिका नहीं है तो फिर आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी तमाम सारे मसाले जितने भी हैं वो आपके लिए ऑप्शनल हैं। आप अगर ज़्यादा खाना चाहती हैं तो ज़्यादा ले सकती हैं स्पाइसेस, कम खाना चाहती हैं तो कम खा लें। और अगर आपने शान का फ़िश फ्राई मसाला इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आपने ये जितने भी घर के मसाले हैं इनको अच्छी तरीके से मतलब थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो जनाब ये अब जो हमारा मसाला है ना, इसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप पानी। 1/2 कप यहाँ मैं इसमें पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जो हमारा मसाला है ना ये जले नहीं। तो जिसमें मैंने टोमेटोज़ अपने चॉप किए थे उसी में मैंने पानी लेके डाला है ताकि जितना भी उसमें रह गया वो सब इसी में आ जाए। और अब हमने इसे ज़रा तेज़ आंच पर अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें खड़ा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि जो है ना ये एक अच्छी सी डिश है और इसमें इतना तेज़ मसाला खाया नहीं जाता है। ख़ासतौर पे खड़े गरम मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने गरम मसाला इस्तेमाल किया है और मैंने शान का फ़िश फ्राई मसाला इस्तेमाल किया है। अच्छा, मसाला हमारा हो रहा है ना, और ये जो मैंने दिखाना था आपको, जो मैंने प्रॉन्स फ्राई किए हैं ना, देखिए इसका भी पानी अभी बाकी है क्योंकि ये मैंने 50% कुक किए थे, अभी ये फुली कुक नहीं हुए, तो इन्होंने भी अपना पानी एक रिड्यूस किया। इसे में फेंकना नहीं, इसे हमें साथ रखना है। यहाँ हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है अच्छे तरीके से और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार आया है। तो बस ये हम भूनते रहेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की थी, तो लाजमी कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे ये सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। आप मेरी पूरी मेहनत देख सकते हैं और आई होप आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आएगी। मेहनत पसंद आए तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर पर जो है किराए के मकान में रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, जो कि नहीं आजकल के लोग जो हैं वो कर पा रहे हैं। और जब ख़ास तौर पे कोई बिज़नेस भी इतना ख़ास ना हो, नौकरी भी इतनी ख़ास ना हो हस्बैंड की, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने इस चैनल को जो है वो ग्रो किया। पहले ये चैनल मेरी बेटी चलाती थी, इस पर ड्राइंग वगैरह करती थी, लेकिन फिर हमने इस पर कुकिंग का जो है ये मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। तो बस मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा क्योंकि मुझे जो है किसी पैसे से आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक क्लिक की सपोर्ट चाहिए और आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे भी और मेरे दोनों बच्चों को भी। तो कोशिश कीजिएगा कि हमें सपोर्ट लाजमी कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अब यहाँ मैंने जो है मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये भुनेगा अच्छे तरीके से। मुझे इसको भूनना है, भूनने में इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना है। और जब अगर आप शान का मसाला यूज़ ना करें ना तो इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि फिर जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये भी मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें हमारा जो है अच्छी तरीके से मसाला सारा भुन रहा है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये भुनेगा और अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें प्रॉन्स ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इन प्रॉन्स को भी इस मसाले के साथ हमें भूनना है अच्छे तरीके से।
ताकि जितनी भी खुशबू है सब चीज़ों की, मसाले की और प्रॉन्स की, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब इसका इतना ज़बरदस्त जो है वो एक अरोमा सा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए डिश बना रही हूँ। ख़ास तौर पर अभी मेरा ये मसला है कि मेरा ना अक्सर दिल जो है वो 4-5 दिन में ही भर जाता है गोश्त से, और फिर मैं दाल चावल और इसी तरह की डिशेस की तरफ आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये डिश आपसे भी शेयर करूँ, ताकि अगर मेरे ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को भी है तो आप लोगों को भी कुछ मेरी वजह से फ़ायदा हो। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक भी आप टेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे, अदरवाइज़ मेरा जो सॉल्ट है वो बिल्कुल सही हिसाब का है। आपको अगर कम ज़्यादा करना हो तो लाजमी इसे सही कर लीजिएगा। अब हमें तेज़ आंच पे जो है वो तमाम प्रॉन्स को कुक होने तक अच्छे तरीके से भूनना है, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही काम है ये। प्रॉन्स हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से भुन रहे हैं, और अभी मैंने इसकी ज़रा फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये लग रहा है, लेकिन अभी लग नहीं रहा ये। और इसमें मैंने पानी भी नहीं ज़्यादा ऐड किया, बस वही जो हाफ कप मैंने पानी ऐड किया था, बस वो ही पानी है इसमें, और हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉन्स का फिर टेस्ट हो जाता है ख़राब। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये स्टार्ट हो चुका है भुनना, और इसने जो है ऑयल भी रिड्यूस करना शुरू हो गया है ये। तो बस अब 1-2 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे, और फिर हमारा मज़ेदार सा ये प्रॉन्स मसाला रेडी हो जाएगा। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चूँकि हमारा मसाला सारा ऊपर आ चुका, ऑयल चूँकि हम कम डालते हैं इसलिए इतना ऑयल शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ऑयल जो है अच्छी तरीके से ये भून चुका है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे सिलेंट्रो। थोड़ा थोड़ा मैं बचा रही हूँ और थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैं ये कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। और एक चीज़ और है जो मैं अभी ऐड करूँगी, वो भी आपको मैं बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इसको मैं मिक्स कर लूँ। अच्छा, बाकी मैंने इसको बचा लिया है, ये मैं सर्विंग में इस्तेमाल करूँगी। बस ये हमारा डन हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर अब करना ये कि जिस तरह से हम एंड में कसूरी मेथी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम तकरीबन ½ टीस्पून शान का मसाला, यही जो फ़िश फ्राई मसाला है, इसको हम ऐड कर देंगे, और बस इसको हम मिक्स कर देंगे। बस 1 मिनट हम इसे और पकाएंगे थोड़ा हाई फ्लेम पे, और बस ये हमारी डिश जो है वो डन हो चुकी है। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। बस मैं आपको इसका फाइनल फेस दिखाती हूँ कि ये हमारी डिश कैसी बन के रेडी हुई है। सर्विंग से पहले यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा से थोड़ी सी और गार्निशिंग कर ली थी ताकि ज़रा ये और ख़ूबसूरत लगे, और इसमें जितना भी आप सिलेंट्रो ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने अच्छी खासी मिकदार में जो है वो सिलेंट्रो को ऐड किया है, और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें जिनको जो बड़े साइज़ की थी ना उनको मैंने कट करके रख दिया, 4 हिस्से किए हैं 1 मिर्च के, तो उनको मैंने इस तरह से कट करके सर्व कर दिया है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो जनाब ये देखिए, ये है हमारे डिश का फाइनल लुक, और आप हमें ये रेसिपी ट्राई करके लाज़िम बताइएगा कि आपको हमारी ये प्रॉन्स मसाला रेसिपी कैसी लगी। अगर आप गोश्त खा खा के उकता गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये प्रॉन्स मसाला डिश बहुत बेहतरीन है। तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।